नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, क्या वो सच में अपने अंत की ओर बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर हमारे प्राचीन शास्त्रों में पहले से ही इसका वर्णन किया जा चुका है? दोस्तों, आज हम जिस विषय को समझने वाले हैं, ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज हम जानेंगे कलयुग का अंत कैसे होगा, भगवान कल्कि का प्रकट होना कब और कैसे होगा, और आखिर वो कौन सा समय होगा जब ये पूरी सृष्टि बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बड़े ही ध्यान से, क्योंकि बीच में छोड़ना मानो आधा सत्य जानकर भ्रम में जीना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कलयुग के शुरुआत के रहस्य के बारे में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वापर युग समाप्त हुआ, तभी से कलयुग का प्रारंभ माना गया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि में धर्म का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आने वाला है। दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का स्वभाव बदलता जाएगा। सत्य की जगह झूठ को महत्व मिलेगा, धर्म की जगह दिखावा बढ़ेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे और इंसान मशीनों को भगवान से ऊपर मानने लगेगा। धन ही सब कुछ बन जाएगा और जो गरीब होगा उसका सम्मान कभी नहीं होगा। लोग पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन दिल से नहीं, दिखावे के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भविष्य की चिंता हुई और वो अपने भाइयों के साथ श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक अनुभव से गुजरने को कहा। हर पांडव ने जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। किसी ने 2 सूंड वाला हाथी, किसी ने वेदों वाला पक्षी जो मांस खा रहा था, किसी ने गाय को देखा जो अपने बच्चे को ही घायल कर रही थी, और किसी ने ऐसा कुआं देखा जो बाहर से भरा था लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में जब श्री कृष्ण को बताया गया, तब उन्होंने कहा कि ये सब संकेत हैं कि भविष्य में शासक दोहरा चरित्र रखेंगे। ज्ञान होगा लेकिन आचरण गलत होगा। माता पिता का प्यार भी बच्चों को कमजोर बना देगा और लोग बाहर से अमीर लेकिन अंदर से खाली होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कलयुग के अंत के भयानक संकेतों के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब ये संकेत दिखने लगे तो समझो अंत करीब है। जैसे मनुष्य की आयु बहुत ही कम हो जाएगी, छोटी उम्र में ही शरीर बूढ़ा दिखने लगेगा, रिश्तों में पवित्रता खत्म हो जाएगी, लोग धर्म और ईश्वर को पूरी तरह से भूल जाएंगे, और सबसे बड़ा संकेत, इंसान खुद को ही सबसे बड़ा मानने लगेगा। और तब होगा दोस्तों भगवान कल्कि का प्राकट्य। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब देवता भी चिंतित हो जाएंगे, और तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। दोस्तों, इनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में होगा, लेकिन दिव्य शक्ति के साथ, और उनका उद्देश्य होगा अधर्म का पूर्ण विनाश। कहा जाता है दोस्तों कि वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। फिर होगा दोस्तों एक महायुद्ध और प्रलय। दोस्तों, जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब एक ऐसा युद्ध होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधर्मी राजाओं का अंत होगा, पाखंड और छल कपट खत्म होगा, और फिर शुरू होगा प्रलय।
7 सूर्य प्रकट होंगे, पृथ्वी जलने लगेगी, नदियां, पर्वत, शहर सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और फिर चारों तरफ सिर्फ जल ही जल रहेगा। फिर होगा दोस्तों सतयुग की वापसी। लेकिन दोस्तों ये विनाश कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। प्रलय के बाद फिर से जन्म होगा सतयुग का, जहां कोई झूठ नहीं होगा, कोई भय, कोई डर नहीं होगा, हर व्यक्ति धर्ममय होगा और जीवन शांति से भरा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या हम इस कलयुग से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस युग में सबसे आसान और शक्तिशाली उपाय है भगवान के नाम का जप। ना कठिन तपस्या, ना ही कोई बड़े यज्ञ, सिर्फ सच्चे मन से नाम का स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर और कोई नाम जप जो किसी भी देवता का हो, चाहे भगवान श्री राम का, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, या फिर चाहे भगवान शिव का। यही आपको इस युग में सुरक्षित रख सकता है। अब अंतिम संदेश दोस्तों, कलयुग सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी चलता है और सतयुग भी हमारे अंदर ही जन्म ले सकता है। बस फर्क है हम किस रास्ते को चुनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय कल्कि। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।